हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हर किसी के घर में गीजर तो लगा होता है, लेकिन उससे सर्विस कैसे करते हैं, उसका कॉइल कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीजर का कॉइल कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसका जो ये थर्मास्टेटर रहता है उसे थर्मास्टेटर को खोलना है। थर्मास्टेटर खोलने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका एक अर्थिंग लगा रहता है, वो अर्थिंग खोलेंगे तो उसका पूरा गीजर का वायर अलग हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली ये जो नट लगे हुए हैं, ये छः नट है, 6 के 6 नट खोलने हैं। सब 5 नट है, किसी में 6 रहता है, किसी में 8 रहता है, किसी में 10 रहता है। सब नट खोलने के बाद में आपको क्या करना है कि उसके ऊपर लगे पेपर को भी हटा लेना है। जैसे ही आप पेपर को हटा लेंगे तो उसके ऊपर की कॉइल ओपन हो जाएगी और उसमें लगे नट बोल्ट भी निकाल देना है, क्योंकि वो एक खासा रहता है, खासे में फिटिंग किए हुए रहते हैं। तो ये वोल्को का गीज़र है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली कॉइल को इस प्रकार से निकालना है। कॉइल निकालेंगे तो देखना इसके ऊपर कितना फ्लोराइड बैठा है, उसके ऊपर जंग भी लग गया है, तो ये काफ़ी ख़राब हो सकी है कॉइल। तो हम उस कॉइल को बदल के नया कॉइल डालेंगे। तो उस कॉइल को डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपली सबसे पहले क्या करना है कि इस टैंक को अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है। जैसे ही टैंक को क्लीन करते हैं पूरा अच्छे तरह से, यदि उसमें ज़्यादा फ्लोराइड बैठी है तो आप एसिड डाल के भी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने टैंक को पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। टैंक को क्लीन करने के बाद में आपको क्या करना है कि नई कॉइल लेकर के, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि टैंक को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए एसिड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एसिड यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद में आपको जो कॉइल के ऊपर जो पुराना वाइसर लगा रहता है वो वाइसर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि नया वाइसर कॉइल के साथ में नहीं आता है। तो आपको सिंपली पुराना वाइसर निकालना है कॉइल का। ये देखिए, हमने कॉइल का पूरा वाइसर निकाल दिया है। कॉइल का वाइसर निकाल के कॉइल के वाइसर को उसी जगह पे वापस फिट कर देंगे। उसके बाद में नट को फिट कर देंगे। उसके बाद में जैसे कॉइल पहले था वैसे ही उसे अच्छी तरीके से फिट कर देंगे। उसके बाद में इस नट के साथ में इस प्लांज को भी फिट करना है ताकि कॉइल ठीक से बैठ जाए। तो साथ ही हम प्लांज को फिट करते हैं, तब तक आप क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको गीज़र रिपेयर, हर एक फैन रिपेयर, हर एक आइटम के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आपको क्या होगा कि घर पे बैठे भी आप सर्विस कर सकते हैं। तो चलो, हमने प्लांज को फिट कर लिया है। फिर इस नट बोर्ड को फिट कर देते हैं। नट बोर्ड को फिट करने के बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। आपको एक ही बात पे ध्यान रखना है कि कलेक्शन कैसे किया जाता है। यदि आप ठीक से कलेक्शन कर पाएंगे तो ही गीजर चालू होगा, अन्यथा कॉइल बदलने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, ये वी-गार्ड का एसी सीरीज गीजर है। बजाज में भी यही सिस्टम आता है, हर एक गीजर में यही सिस्टम आता है। थोड़ा कुछ अलग रहता है तो वो आप खोलेंगे, उस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चालू हो जाएगा। हमने चलो नट बोल्ट फिट कर दिया है। उसके बाद में उसमें जैसे ही पेपर पहले से थर्माकोल लगा हुआ था वो थर्माकोल लगा देते हैं। थर्माकोल हो गए। अब दोस्तों बारी है उसका कलेक्शन करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका जो थर्मास्टेटर हमने खोला था वो थर्मास्टेटर फिट कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि थर्मास्टेटर जो कॉइल के हम अंदर डालते हैं तो उससे लगाने के लिए प्लास्टिक का क्लिप रहता है, उस क्लिप को ठीक से टाइट करना पड़ता है। यदि थर्माकोल लूज रहा तो क्या होगा कि पानी गर्म होता है तो ऑटोमेटिक गीजर बंद नहीं होगा। कितना गर्म हुआ है ये भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, थर्मास्टेटर फिट हो रहा है। ये फिट होने के बाद में कॉइल का कलेक्शन रहता है। तो हमें क्या है कि पूरे कॉइल का कलेक्शन नहीं खोलना है, सिर्फ थर्मास्टेटर और कॉइल पे लगे रहते 2 लक्स, वो 2 लक्स खोल के ठीक कर देंगे तो हमारा गीजर ठीक हो जाएगा। चलो, हम थर्माकोल को फिट कर दिया है, थर्मास्टेटर बोलते सॉरी, थर्मास्टेटर को फिट कर दिया है। दोस्तों, ये थर्मास्टेटर ये वर्क करता है कि ये कभी कभार जब भी पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद में कॉइल से हमने जो 2 लक्स खोले थे उस दोनों लक्स को उसी कॉइल को वापस फिट कर देंगे। चलो, हमने दोनों लक्स को भी फिट कर दिया है। दोस्तों, ये हो गया हमारा गीजर रेडी। इसी प्रकार आप गीजर का कॉइल बदल सकते हैं। उसके बाद में अभी ये अर्थिंग एक रहा है, जो हम इस अर्थिंग को भी फिट कर देते हैं ताकि कभी कभार यदि अर्थिंग फेल हो जाए तो भी शॉर्ट नहीं लगेगा। अर्थिंग फिट करेंगे तो आपका गीजर ठीक हो गया। बस इसी प्रकार वी-गार्ड के गीजर सर्विस करना बहुत ईजी है। आप घर बैठे भी कॉइल बदल सकते हैं।
और यदि कॉयल जाता है तो आपको मार्केट में हर एक दुकान पे भी मिल जाता है, नहीं तो वी गार्ड के नज़दीकी सर्विस सेंटर में जाके भी आप कॉयल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हमने गीज़र फिट कर दिया है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप घर बैठे गीज़र का कॉयल बदल सकते हैं आसानी से। हम आगे भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने